भारत आज दुनिया की महाशक्तियों के कंधों से कंधा मिलाकर चलता है। भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, संचार क्रांति घर घर पहुंच गई है, गरीबों को सस्ता राशन मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत योजनाओं का लाभ सीधे खाते में पहुंच रहा है। भारत का सबसे चहेते प्रधानमंत्री माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का हर सपना साकार हो रहा है। देश फिर एक बार अपने प्रिय नेता को याद कर रहा है और इसी पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम अटल अनंता। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सक्रिय राजनीति में आने के बाद अटल जी ने भले ही अपने राजनीतिक करियर का लंबा वक्त विपक्ष में बिताया, लेकिन उनके विचारों को दूसरे दल के नेता भी बेताब होकर सुनते थे। उन्होंने कई मौकों पर देश की संसद का मार्गदर्शन किया। वो राजनीतिक शुचिता के सबसे बड़े पक्षधर थे। जब देश की बागडोर उनके हाथों में आई तो उन्होंने भारत को आगे ले जाने के लिए अपने विजन को वास्तविकता के धरातल पर उतारा। उन्होंने देश को नई दिशा दी। ये रिपोर्ट देखिए। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं। राजनीति की ऐसी किंवदंती जिनकी मिसालें भारत के गांव से देश की संसद तक दी जाती रहेंगी। उन्होंने राजनीति के उच्चादर्श स्थापित किए। वे व्यक्ति से पहले पार्टी और पार्टी से पहले देश के सिद्धांत का मूर्तिमान थे। डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? उन्होंने देश की सियासत में नैतिकता की नई लकीर खींची। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ऐसे कई फैसले हुए जिन्होंने देश की इकोनॉमी की दिशा और दशा बदली। वाजपेयी के हर गांव तक सड़क पहुंचाने की योजना हो या फिर राजकोषीय स्थिति बेहतर बनाने पर जोर, वर्तमान दौर में इसकी अहमियत समझ आती है। वे उदारवादी विकासपरक राजनीति का ऐसा प्रतिमान थे जो हर हाल में जीतना जानते थे। उनके लिए जीत के मायने अलग थे। वे सिर्फ युद्ध के विजेता नहीं थे, बल्कि दिलों को भी जीतने की कला जानते थे। विकास के लिए उनका विजन आधुनिक भारत के कायाकल्प का आधार बना। किसी भी देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सड़कों की काफी बड़ी भूमिका होती है। बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी अहमियत को बखूबी समझा। यही वजह है कि उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा गया, तो ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य गांवों को शहरों से पक्की सड़क से जोड़ना था। बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निजीकरण या विनिवेश पर जोर दिया। वाजपेयी ने 1999 में पहली बार विनिवेश मंत्रालय का गठन किया। यह एक अनूठा प्रयोग था, हालांकि इसके लिए उन्हें विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा। विनिवेश मंत्रालय की जिम्मेदारी अरुण शौरी को सौंपी गई। अरुण शौरी की अगुवाई में भारत में एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को समेत कई कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। यही नहीं, उन्होंने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 26% तक किया। बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकोषीय घाटे को लेकर चिंतित थे। यही वजह है कि राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए 2003 में राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून बनाया गया। इसके जरिए सरकारी खर्च और घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए सख्ती से नियम लागू किए गए। इस कानून के बनने के बाद सरकार ने बचत के तमाम तरीके अपनाए, जिससे राजकोषीय घाटा भी कम हुआ। आपको बता दें कि राजकोषीय घाटा कम होना देश की इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत माने जाते हैं। बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गरीबों को भोजन मुहैया कराने के लिए साल 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धन परिवारों की पहचान की गई। इसके बाद उन्हें 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल देने का लक्ष्य रखा गया। समय के साथ इस योजना में बदलाव होते रहे और निर्धन परिवारों की संख्या बढ़ती गई। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शिक्षा और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुए।
2001 में बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। योजना का मुख्य उद्देश्य 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना था। योजना के जरिए देश के हर बच्चे को पढ़ने का संवैधानिक अधिकार मिला। संचार क्रांति की बात करें तो शिक्षा की तरह संचार के क्षेत्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कड़े फैसले लिए। नई टेलीकॉम पॉलिसी लॉन्च की गई। वहीं टेलीकॉम मंत्री प्रमोद महाजन की अगुवाई में निजी टेलीकॉम कंपनियों को भी तवज्जो मिली। पीसीओ और बूथ कल्चर को खत्म करने में वाजपेयी सरकार की अहम भूमिका थी। सस्ती दरों पर फोन कॉल्स हों या सस्ते मोबाइल फोन, इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अटल जी हमेशा से देश को महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। पोखरण में परमाणु परीक्षण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका मत था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की हर संभव कोशिश की। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोस्ती की आड़ में दगाबाजी की तो फिर कारगिल युद्ध के रूप में उन्होंने अदम्य इच्छा शक्ति से पाकिस्तान को पस्त कर दिया। अटल जी के कुछ ऐसे ही दमदार फैसलों पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। एक कुशल राजनेता, एक पत्रकार, एक कवि। अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व में ऐसी कई प्रतिभाएं थीं। देश से उनका प्रेम और देशवासियों के विकास की उछाल मारती भावनाएं उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग बनाती थीं। वे सदन में जब बोलते थे तो लोग ठिठक कर सुनते थे। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक विपक्ष में भी थे। कवित्व का गुण उनको विरासत में उनके पिता से मिला था। भारतीय इतिहास में 3 बार के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक गांव में हुआ। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और कवि थे। माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी था और उनके 7 भाई बहन भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था जो BN कौल की बेटियां नमिता और नंदिता थी। आजादी की लड़ाई में वे कई नेताओं के साथ मिलकर लड़े। फिर हमारे देश के लिए अत्यंत दुख भरा दिन आया। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। यह दिन देश के लिए क्षति वाला था। देश ने एक महान राजनेता को खो दिया। उनकी जयंती पर देश भर ने एक बार फिर उन्हें याद किया। सन 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक जीवन के इस सफर की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। इसी दौरान उनके भाई को इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके भाई को 23 दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा। इसके बाद उन्हें रिहा किया गया। उसी समय उनकी मुलाकात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। उनके आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ को ज्वाइन किया। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ। 1957 में जनसंघ द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को अपने उम्मीदवार के तौर पर यूपी जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन के लिए टिकट दिया गया और अटल जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उनकी उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे। देश के प्रति विदेश में विश्वासी देश की पृष्ठभूमि तैयार करने में उनका बहुत योगदान रहा। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजय चुनाव रहा। इस चुनाव से बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और महज 13 दिनों के लिए 6 मई से 21 जून 1996 तक देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी
ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। 6 मई से 21 जून 1996 तक देश के 10वें प्रधानमंत्री बने। 13 दिन ही सरकार चली और अल्पमत की वजह से गिर गई। 1996 में सरकार गिरने के 2 साल बाद पार्टी सत्ता में आई। 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में देश को आगे ले जाने के लिए कई साहसिक फैसले किए। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट की। इससे देश परमाणु शक्ति संपन्न बना। ये एक साहसिक कदम था जिससे हमारे देश को अलग ही पहचान मिली। भारत देश का ये परमाणु परीक्षण इतना गोपनीयता से किया गया कि पश्चिमी देशों की आधुनिक तकनीक भी नहीं पकड़ पाई। परमाणु परीक्षण के बाद कुछ देशों ने प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इन सब चीजों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया और देश को आर्थिक विकास की ऊंचाइयों तक ले गए। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. अटल जी ने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की, जिसे सदाए सरहद का नाम दिया गया। बस सेवा का उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों में सुधार हो। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। भारत शांतिप्रिय देश है। हम इसीलिए सब पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़कर हमें अन्य देशों के साथ मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करने में सफलता मिली है। पाकिस्तान के साथ केरल में इस समय संघर्ष हो रहा है। घुसपैठिए हमारे घर के भीतर भेज दिए गए हैं। उसके साथ पाकिस्तानी फौज के जवान भी हैं। यह अतिक्रमण है, यह आक्रमण है। हमें इसका निराकरण करना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री आ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि उनके साथ बातचीत सफल होगी और इस समस्या का संतोषजनक हल निकलेगा। लेकिन कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों द्वारा करगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी गई और कई पहाड़ की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया गया। तब जवाबी कार्यवाही में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ठोस कदम उठाए और भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया, जिससे हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया, उन्हें धूल चटा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजबूत इच्छा शक्ति और जबरदस्त साहस वाले अटल जी एक भावुक कवि थे। उन्होंने जब जब वक्त मिलता वो खुद को लिखने से रोक नहीं पाते थे। हर परिस्थितियों के अनुसार उनके मन में कविता के झरने फूटते थे। आइए आपको कवि अटल से भी मिलवाते हैं। कवि उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है। अटल जी का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उनके भाषण में ओज था, काव्य में देशभक्ति और दर्शन था। हर परिस्थिति उन्हें कविता लिखने को मजबूर करती थी। मनस्थिति जैसी होती वे वैसी ही कविता लिखती थी। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ।
फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अमेरिका की शह पर भारत के खिलाफ कारगुजारियां करने वाले पाकिस्तान को उन्होंने 2 टूक चुनौती दी थी। उनकी वो कविता आज भी जोश से भर देती है। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे, यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। पंजाब में जब आपसी विद्वेष की ज्वाला भड़की, मानो भाई भाई के खून का प्यासा हो गया, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिखी। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार कट गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद। सतलुज सहम उठी, व्यथित सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। उनकी कविता में देशभक्ति छलछलाती थी, उनके शब्द सीधे दिल पर चोट करते थे, उनके भाव कविता के हर शब्द में परिलक्षित होते थे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में,
ये शब्दावली पर ध्यान दिए। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियत, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वे जोड़ने की कला जानते थे, उनके शब्द मानो जीवंत हो उठते थे। अंतर्मन में कवि अटल आज भी जैसे झंकृत हो जाते हैं। से हारा अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, दूर हुआ लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। उनकी कविताएं आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। मृत्यु को लेकर उनका दर्शन ठोस और प्रभावशाली था। उन्होंने मौत को कई बार मात दी थी। खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल की नहीं, मौत की उम्र क्या दो पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। अटल जी का स्थूल शरीर अब नहीं है, लेकिन अटल विचार है, अटल विश्वास है, अटल शब्द है, अटल प्रेरणा है, अटल चेतना है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। बात ये भी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दुख अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार मुझको परायों से इतना मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती में दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।